नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों फिर हाजिर हूं एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करने के लिए, वो सच बताने के लिए जो आप तक पहुंचा ही नहीं। दरअसल मामला बेहद सीधा है पर बेहद गंभीर है। 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ये ठीक एक साल बाद 13 फरवरी 2026 को समाप्त होना था दोस्तों, लेकिन अचानक बिना किसी लोकतांत्रिक दबाव के 4 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति शासन हटा लिया जाता है और देखते ही देखते नई सरकार खड़ी कर दी जाती है। सवाल यह नहीं है कि सरकार बन सकती है या नहीं, सवाल यहां पर यह है कि किस विधानसभा के आधार पर। इसी सवाल का जवाब मैं दूंगी आज चर्चा के माध्यम से। मैं चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह अपील, इंसाफ के आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वापस आज की चर्चा में लौटते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो चर्चा की शुरुआत संविधान का अनुच्छेद 174(1) इससे करते हैं। ये साफ कहता है कि किसी राज्य की विधानसभा के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता। मणिपुर विधानसभा का 6ठा सत्र 12 अगस्त 2024 को समाप्त हुआ था, यानी 6 महीने की संवैधानिक सीमा खत्म होती है 11 फरवरी 2025 की आधी रात को। और इस सीमा को ध्यान में रखते हुए 24 जनवरी 2025 को राज्यपाल ने 10 फरवरी को 7वां सत्र बुलाने का आदेश दिया। यहां तक कि सब कुछ संविधान के भीतर था दोस्तों, सब कुछ संविधान के भीतर। अब बढ़ते आगे 9 फरवरी, लेकिन 9 फरवरी 2025 को अचानक 2 घटनाएं घटती हैं। पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह का इस्तीफा, यानी वो अपने पद से इस्तीफा देते हैं और फिर उसी दिन राज्यपाल एक नया आदेश जारी करते हैं जिसमें 10 फरवरी को होने वाला विधानसभा सत्र नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाता है। यानी जो सत्र संविधान की अनिवार्यता था उसे जानबूझकर रद्द कर दिया गया। नतीजा 11 फरवरी की आधी रात बीत जाती है और विधानसभा का कोई वैध सत्र नहीं होता। 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। अब जरा ठहर कर आप सोचिए, 12 फरवरी 2025 को मणिपुर विधानसभा की संवैधानिक स्थिति क्या थी? वो ना तो भंग थी, ना ही कार्यशील। संवैधानिक दृष्टि से वो निष्क्रिय हो चुकी थी दोस्तों। और जब किसी विधानसभा की जड़ ही संवैधानिक रूप से जुड़ चुकी हो, मतलब माफ कीजिएगा सड़ चुकी हो, तो उस पर टिकी कोई भी सरकार कैसे वैध हो सकती है? बताइए आप, उसे कैसे वैध ठहराया जा सकता है? और देखिए यही वो पॉइंट है, यही वो बिंदु है जहां पूरा खेल समझ आता है। 4 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति शासन हटाया गया, लेकिन उस समय तक वही पुरानी संवैधानिक रूप से अपंग विधानसभा मौजूद थी। नई सरकार उसी पर खड़ी की गई। यह ठीक वैसा ही है जैसा ढह चुकी नींव पर नया घर बना देना, ऊपर से चमकदार और अंदर से खोखला। तो कानून की भाषा में इसे कहते हैं वॉइड एब इनिशियो, यानी कि शुरुआत से ही शून्य। दरअसल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले स्पष्ट करते हैं कि अगर मूल प्रक्रिया ही संवैधानिक हो तो बाद के सुधार उसे वैध नहीं बना सकते। चाहे कल को राज्यपाल नई तारीख देकर विधानसभा बुला ले, वो मूल दोष को नहीं धो सकता। समझ रहे आप, नहीं धो सकता है। तो फिर इतनी हड़बड़ी क्यों? राष्ट्रपति शासन खत्म होने में अभी 10 दिन बचे थे। 10 दिन चुनाव कराए जा सकते थे, जनता से नया जनादेश लिया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। क्योंकि सच्चाई दोस्तों ये है कि आज मणिपुर में जनता का जो मूड है वो सत्ता के खिलाफ है।
हिंसा, विस्थापन, भरोसे का टूटना, इन सब के बाद अगर चुनाव होते तो नतीजे असहज होते। इसलिए राजनीतिक संतुलन का जो नया फॉर्मूला है वो सामने आता है, एक नगा, एक कुकी मुख्यमंत्री, ताकि अलग अलग समुदाय के विधायक नई सरकार के साथ खड़े रहे और कोई भी ताजा चुनाव की मांग ना उठाए। और ऊपर से संयोग देखिए कि प्रधानमंत्री का संसद में बड़ा भाषण, मीडिया का ध्यान उधर, और मणिपुर में संवैधानिक बाजीगरी है वो इधर। ये सिर्फ मणिपुर का सवाल नहीं है, ये सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए संविधान को मोड़ सकती है? क्या राज्यपाल की भूमिका तटस्थ रहेगी या राजनीतिक सुविधा का औजार बनेगी? और देखिए सबसे अहम कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस संवैधानिक पेज को अनदेखा करेगा? मणिपुर के लोगों ने बहुत सहा है हिंसा, बेघर होना, चुप्पी। अब उनसे उनका जो लोकतांत्रिक अधिकार है वो भी छीना जा सकता है। सरकार जो बनाने का एक ही नैतिक और संवैधानिक रास्ता था दोस्तों, ताजा चुनाव। जो भी जीते वही शासन करे, और यही कहीं ना कहीं लोकतंत्र भी है, यही लोकतंत्र है। अब इसी लोकतंत्र के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जा रहा है, इसी लोकतंत्र को ठेस पहुंचाई जा रही है। और देखिए यही वो लोकतंत्र है जो हमारे देश की खूबसूरती है, हमारे देश की पहचान है। तो इसलिए दोस्तों, ये इसलिए मैंने कहा शुरुआत में कि मुद्दा गंभीर हो जाता है। तो आज मणिपुर में सवाल सरकार का नहीं है, संविधान का है। अगर इस असंवैधानिकता को सामान्य मान लिया गया तो कल किसी भी राज्य को लोकतंत्र कागजी जो है बना दिया जाएगा। मणिपुर को सत्ता की जोड़ तोड़ नहीं, जनता का ताजा फैसला चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र उधार में नहीं चलता है, वो सिर्फ जनादेश से चलता है। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। मणिपुर में जिस तरह की स्थिति है वो देश लाइव ने इस चर्चा के माध्यम से आपको रखी, आपके सामने रखी। अब इस पर आपका क्या नजरिया है, आपका विश्लेषण क्या कहता है, और ये मणिपुर की जो स्थिति है ये कितना मायने आपके लिए रखती है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसी चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।